गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका इंग्लिश टीचर अमित चौधरी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि क्लास नाइन्थ का यूपी बोर्ड का पूरा जो कोर्स है वो इंग्लिश का चेंज हो चुका है। अब इसमें एनसीईआरटी की बुक लागू हो चुकी है और इसी बुक का जो एक भाग है वो है बी हाइव। एक किताब का नाम है बी हाइव। बी हाइव में प्रोज़ और पोएट्री हैं। तो आज हम इसका पहला लेसन प्रोज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम है द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव। आइजैक एसिमोव एक ऐसे लेखक हैं जो रशिया में पैदा हुए थे, लेकिन अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री के रूप में इन्होंने काम किया है और बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं। तो चूँकि ये विदेशी राइटर हैं, तो ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं इसका रूप भी कुछ कुछ इसी प्रकार का है। और द फन दे हैड का अर्थ होता है कि वो आनंद या वो मज़ा जो वो लोग करते थे। किन लोगों के बारे में इसको समझेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये जो कहानी है ये भविष्य में सेट की गई है। भविष्य में मतलब सन 2157 में, वहाँ से ये कहानी पढ़ रहे हैं हम। यानी आज समय है सन 2020 और हम ये कहानी उस समय की पढ़ रहे हैं जो कि 137 साल बाद आएगा। उस समय की कहानी हम आज पढ़ रहे हैं। उस समय इन्होंने लिखा है कि उस समय जो बुक्स हैं और जो स्कूल्स हैं वो आज की तरह नहीं होते हैं। उस समय जो क्लासरूम है और जो ह्यूमन टीचर्स हैं, मतलब ऐसे टीचर्स जो मनुष्य हैं, मानव हैं, वो भी नहीं होते हैं। और बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट की मदद से, कुछ ऑडियो विजुअल श्रव्य दृश्य की मदद से और मूविंग ई टेक्स्ट और रोबोटिक टीचर की मदद से। मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब आपकी टीवी स्क्रीन पर चलता हुआ लिखा हुआ शब्द वगैरह वाक्य आएंगे और आप उसी से पढ़ेंगे, और रोबोटिक टीचर्स आपको घर घर में पढ़ाएंगे। एक और आप दृश्य को ज़रा देखिए, इससे बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भविष्य में स्कूल्स हमारे कैसे होंगे। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल कैसे होंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से ही पढ़ाई होगी। ध्यान रखिएगा, भविष्य का मतलब है ये कहानी लगभग आज से 137 साल और आगे की है। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम का मतलब होता है कि आपके घर में ही क्लासरूम होगा और आप वहीं पर पढ़ेंगे, स्कूल जाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। रोबोटिक टीचर, एक रोबोट सा आपको दिख रहा है, ये रोबोट ही आपको टीच करेगा, आपको पढ़ाएगा और आपके होमवर्क वगैरह ये भी कलेक्ट करेगा। और मूविंग ई टेक्स्ट, अर्थात ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, इसमें टेक्स्ट, जैसे समाचार चैनलों में आजकल हम देखते हैं स्क्रीन में समाचार चैनलों में टेक्स्ट चलता है और उसको पढ़ा जाता है, उसी प्रकार इसमें भी लिखे हुए शब्द और उसके वाक्य जो हैं चलते रहेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से भविष्य में पढ़ाई होने का एक अनुमान आइजैक एसिमोव ने लगाया है। तो पाठ का नाम और लेखक का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, स्पेलिंग वगैरह आपको याद होनी चाहिए। आइए इसको पढ़ते हैं। इस किताब की सबसे अच्छी बात है कि इसमें अनुवाद भी लिखा हुआ है। मैं अनुवाद आपको बताता भी जाऊंगा और आप अपने बाद में इसको दोबारा पढ़ भी सकते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी हमारा एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है। उसने उस रात भी अपनी डायरी में इस बारे में लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो वो एक डायरी लिखी थी मार्जी ने, जिसमें उसने इस बारे में लिखा था। और उस डायरी पर क्या डेट डाली थी उस दिन? 17 मई सन 2157। आज से 137 साल भविष्य में और आगे की ये कहानी है जो आज हम पढ़ रहे हैं पहले से ही। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक असली की किताब मिली। फाउंड, उसको प्राप्त हुई, कहीं से उसको पा गया वो। टॉमी कौन है? टॉमी भी एक छोटा लड़का है जो मार्जी से उम्र में बड़ा है। हम पढ़ते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी किताब थी, क्योंकि अब तो किताब ख़त्म ही हो गई थी, किताब छपती नहीं थी। तो जो अचानक उसको किताब मिली वो बहुत पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर।
मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर मतलब दादा, या जिसको आप लोग लोकल भाषा में बाबा भी कहते हैं। तो मार्जी के जो दादा थे, उन्होंने एक बार कहा था मार्जी से कि जब वो स्वयं छोटे बच्चे थे, तो तो उनके जो दादा थे, उन्होंने बताया था उनको कि उनके समय में पेपर अर्थात कागज़ों पर कहानियाँ या कोई भी चीज़ें छपती थीं, प्रिंट होती थीं। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. मार्ची और टॉमी ने पेजेस को पलटा, जो किताब उनको मिली थी, और उसके पेज अब कैसे हो चुके थे, येलो, पीले पड़ गए थे। जब कागज़ पुराने हो जाते हैं तो थोड़ा सा पीलापन आ जाता है उनमें। एंड क्रिंकली, क्रिंकली मतलब मुड़े तुड़े हुए, कहीं से मुड़ गए, कहीं से फट गए, इस प्रकार के पेजेस थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, और बड़ा ही अजीब सा अनुभव था उनके लिए ऐसे शब्दों को पढ़ना जो कि स्टिल थे। स्टिल मतलब रुके हुए, क्योंकि किताब में तो शब्द और वाक्य चलते नहीं हैं, तो वो रुके हुए थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, क्योंकि अब तक उन्होंने स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे ही शब्दों को पढ़ा था जो चलते हुए गुजर जाते थे और उसी को वो लोग पढ़ लेते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और ये भी एक अलग ही उनके लिए अनुभव था कि जब वो पेज उस किताब का उन्होंने वापस पलटा, पिछले पेज पे आ गए, तो वो उस पेज पर जो शब्द पहले लिखे हुए थे, अभी भी वो शब्द वही थे जो पहले थे। उसमें ज़रा भी कोई भी अंतर किसी भी प्रकार का नहीं आया था। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने कहा, अरे ये तो कैसी बर्बादी है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जब आप किसी भी किताब को उस समय पढ़ लेते होंगे तो उसको आप फेंक देते थे। और टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। लेकिन हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे तो लाखों किताबें हैं, और अभी बहुत सारी किताबों की जगह उसमें और भी है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं तो उनको नहीं फेंकता। सेम विद माइन, सेड मार्जी, मार्जी ने कहा कि मैं भी नहीं फेंकती। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मार्जी जो थी वो 11 साल की बच्ची थी, और उसने उतनी ज़्यादा टेलीबुक्स, टेलीबुक्स का मतलब वो किताबें जो हम टेलीविज़न की स्क्रीन पर पढ़ते थे, वो टेलीबुक्स उतने उतनी ज़्यादा नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी हुई थी, क्योंकि टॉमी 13 साल का था, मार्जी 11 साल की और टॉमी 13 साल का बच्चा था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने पूछा कि ये किताब तुमको कहाँ मिली। शी अर्थात मार्जी, मार्जी ने पूछा कि ये किताब तुमको कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने, टॉमी ने उत्तर दिया कि मेरे घर पे मिली, और जहाँ पे मिली उसने उसकी तरफ इशारा किया, और बिना ही उस जगह को देखे हुए, क्योंकि वो उस किताब को पढ़ने में बिज़ी था, क्योंकि ये पहली चीज़ बहुत ही अनोखी उसको प्राप्त हुई थी। इन दी एटिक, एटिक मतलब उसने बताया कि इन माई हाउस इन दी एटिक, कि घर में ही उसको ये किताब मिली। एटिक मतलब दोछत्ती पर। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में किताब है, मार्जी ने पूछा। स्कूल, तो उत्तर मिला स्कूल, की ये किताब स्कूल के बारे में है। तो टॉमी ने कहा ये किताब स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्जी बहुत ही घृणा भाव से भर गई, बहुत ही तिरस्कार रूप से उसने कहा, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में क्या होता है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफ़रत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर। मार्जी को हमेशा स्कूल से नफ़रत रही, और अब वो और ज़्यादा नफ़रत करती थी अपने स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। इस चीज़ को थोड़ा हम समझते हैं। मार्जी स्कूल से नफ़रत क्यों करती थी, क्योंकि वो स्कूल वैसा स्कूल नहीं था जैसे एक स्कूल में आजकल हम लोग जाते हैं। उसका जो स्कूल था वो उसके घर पर ही था, और वो कंप्यूटर या टीवी की स्क्रीन में ही जो बुक्स उपलब्ध थीं उन्हीं को पढ़ती थी।
और उसको कौन पढ़ाता था? द मैकेनिकल टीचर, एक ऐसा टीचर जो रोबोट, जिसको आप समझ सकते हैं रोबोट के प्रकार का था, वही उसको अपने स्क्रीन पे उसको कुछ ना कुछ दिखता था और वो मार्जी उसको पढ़ती थी। और रोबोट क्या कर रहा था? अब ज़्यादा उसको नफ़रत क्यों होने लगी थी अपने स्कूल से? पहले से ही नफ़रत थी, अब ज़्यादा होने लगी थी। क्यों? क्योंकि जो रोबोट टीचर था, मैकेनिकल टीचर, वो उसको एक के बाद एक लगातार ज्योग्राफी के टेस्ट देता जा रहा था। ज्योग्राफी माने भूगोल, भूगोल के टेस्ट एक के बाद एक लगातार देता जा रहा था, बिना पढ़ाए, बस टेस्ट ही टेस्ट दे रहा था। और उन टेस्ट में जो मार्जी थी, शी हैड बीन डूइंग वर्स, वो उन टेस्ट में उसकी जो कंडीशन थी, उसकी जो पढ़ने की कार्यक्षमता थी, वो और ख़राब होती चली जा रही थी, और बुरा टेस्ट कर रही थी, बुरे से बुरा, वर्स एंड वर्स, ख़राब पर ख़राब टेस्ट कर रही थी। और तभी उसकी माँ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसको भी दुख हुआ कि मार्जी जो है ठीक से पढ़ नहीं रही है, और उसने एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर, ध्यान रखिएगा ये काउंटी शब्द है, जैसे हमारे प्रदेश में जिला होता है, उसी प्रकार से विदेश में काउंटी होती है। तो काउंटी इंस्पेक्टर जो कि उस टीवी या उस मैकेनिकल टीचर को सुधारने का काम करता है, उसको उन्होंने बुलवाया। किन्होंने? मार्जी की मदर ने। यहाँ पर आप हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।